ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माई का चैप्टर 16 है। इसमें हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जिसमें फेफे उठ चुकी थी और उठते ही वो सोचती है मैं कहाँ हूँ, और फिर यहाँ वहाँ घूम के देखती है और खुद से ही बोलती है आखिरकार ये कौन सी जगह है। रुको, कल रात जब मैं घर से बाहर निकली थी उसके बाद सिर्फ मुझे यही याद है कि स्नोफॉल हो रही थी, और फिर उसे एकदम से लू की याद आती है और वो खुद से ही कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया में उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और फिर ये भी सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और फिर बोलती है ठीक है, अगर ये वो मूर्ख आदमी नहीं है तो जिसने भी मेरी हेल्प की मुझे उसके लिए एक थैंक्स नोट छोड़ना चाहिए। उसके बाद फेफे अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लू का सेक्रेटरी फेफे को चुपके से जाते हुए देख लेता है और फिर फेफे से कहता है मिस सेन आप जाग गई। और फिर फेफे सोचती है हद है, ये तो सचमुच वही मूर्ख इंसान निकला। और फिर लू का सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए फेफे से कहता है मिस सेन मैं आपको ये बताने आया था कि नाश्ता तैयार हो गया है। तो फेफे सेक्रेटरी से कहती है हाँ ठीक है। तो सेक्रेटरी फेफे से कहता है मिस सेन आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको किसी बात पर शक है। तो फेफे हंसकर कहती है क्या मैं? तो सेक्रेटरी कहता है हाँ। फिर फेफे कहती है छोड़ो ये सब, चलो खाना खाने चलते हैं। और उसके बाद फेफे सोचने लगती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं पूरी रात उस गधे की बाहों में सोती रही और मुझे लगा कि मैं एक सपना देख रही हूँ। और तभी सेक्रेटरी सेन फेफे से कहता है मिस सेन प्लीज आप भागने के बारे में मत सोचना। क्या आप ये बात जानती हैं कि पिछली बार यंग मास्टर ने आपको जानबूझकर भागने दिया था? अगर वो चाहते कि आप ना जाएं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं भागने देते। तो फेफे सोचती है क्या? मुझे ये सुनकर बुरा लगा। और फिर सेक्रेटरी कहता है मिस सेन कभी आप हंस रही हैं और कभी आप उदास हो रही हैं, क्या आपकी तबीयत खराब है? तो फेफे फिर से हंसने लगती है और कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, हाँ हाँ। फिर सेक्रेटरी सोचने लगता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और फिर सैन फेफे से कहता है अरे हाँ, मास्टर ने जाने से पहले मुझे कुछ कहा था कि मैं आपको बता दूं। लेकिन फेफे सेक्रेटरी के बोलने से पहले ही बोलने लगती है तुमने अभी क्या कहा? वो बेवकूफ आदमी यहाँ पर नहीं है? तो सेक्रेटरी कहता है कौन बेवकूफ? तो फेफे कहती है हाँ तुम्हारा मास्टर। फिर सेक्रेटरी सोचने लगता है क्या मैंने मिस सेन को गलत समझा या फिर इन्होंने अभी अभी यंग मास्टर को बेवकूफ कहा है। फिर सेक्रेटरी फेफे को बताता है हाँ यंग मास्टर यहाँ पर नहीं है, वो 3 दिन बाद आएंगे। फिर फेफे कहती है वैसे तुम्हारे मास्टर मुझसे क्या कहना चाहते थे? फिर सेक्रेटरी फेफे को बताता है मास्टर ने कहा है आप जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन आपके साथ मैं रहूंगा और भागने के बारे में मत सोचना क्योंकि आप नहीं बच सकती हैं। मास्टर ने कहा है कि आप अच्छा व्यवहार करें, वो वापस आकर आपसे प्राइवेसी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो फेफे हंस के सेक्रेटरी से कहती है आज बहुत धूप है तो मैं बाहर धूप लेने जाना चाहती हूँ, ये ठीक रहेगा ना? और फिर सोचने लगती है हाँ गिनते रहो, मुझ पर तुम्हारा क्या कर्ज है, मैं तो यहाँ से भागने वाली हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी मुस्कुराकर फेफे से कहता है हाँ क्यों नहीं, आप बाहर जा सकती हैं लेकिन मुझे आपके साथ रहना होगा, ये मास्टर का ऑर्डर है। तो फेफे सेक्रेटरी से कहती है ठीक है तो फिर चलो। और फिर सोचने लगती है तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो इस शहर को। कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं कि सैन फेफे और फेनियान मतलब वो सेक्रेटरी शहर की सबसे भीड़ वाली जगह पे आ जाते हैं। फिर फेफे सेक्रेटरी फेनियान से कहती है चलिए ये जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यहाँ पर खाने और खेलने के लिए काफी सारी चीजें हैं। तो सेक्रेटरी फेनियान कहता है यहाँ पर तो काफी लोग हैं। और वहीं सैन फेफे सोच रही है देखती हूँ ये लोग मुझे कैसे ढूंढते हैं, मैं इतने लोगों की भीड़ में छुप जाऊंगी। और तभी सेक्रेटरी फेफे से कहता है मिस सेन यहाँ पर काफी लोग हैं, मुझे चिंता है कि मैं आपको यहाँ पर ढूंढ नहीं पाऊंगा। उसके बाद फेफे आगे जाने लगती है और सेक्रेटरी से कहती है चलो ये जगह मुझे सच में पसंद है, चिंता मत करो मैं यहाँ पर नहीं खोने वाली हूँ। और पीछे से सेक्रेटरी बोले जा रहा था मिस सेन मिस सेन। कुछ मिनटों बाद हमें दिखाते हैं कि फेफे भीड़ के अंदर चली गई थी और सेक्रेटरी थोड़ा पीछे रह गया था और धीरे धीरे फेफे उस सेक्रेटरी से आगे जाती जा रही थी और सेक्रेटरी पीछे से फेफे को बुला रहा था, लेकिन फेफे जानबूझ के पीछे नहीं देख रही थी और ये भी बोले जा रही थी फेनियान आप कहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। और फेफे मन ही मन खुश होकर सोच रही थी तुम लोग क्या मेरे साथ यहाँ पर गेम खेलना चाहते हो, मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ। थोड़ी देर बाद फेफे भीड़ से आगे आ जाती है और कहती है आखिरकार मैं उन लोगों से बच गई, मैं काफी दिमाग वाली हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं कि फेफे के आसपास आकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। फेफे उन लोगों से कह रही है तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। और फिर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है मिस सेन आप कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं? तो फेफे मुस्कुराकर सेक्रेटरी फेनियान से कहती है इतने सारे लोगों ने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि बुरे लोग हैं, आप लोग अभी कहाँ गए थे, मैं आप लोगों को ढूंढ नहीं पाई थी। फिर सेक्रेटरी फेफे से कहता है मिस सेन आप चिंता मत कीजिए, चाहे आप कहीं भी हो हम सबसे पहले आपको ढूंढ लेंगे। फेफे ये बात सुनकर सोचती है थैंक यू बट मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद फेफे एक शॉप को देखकर कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तो सेक्रेटरी फेनियान फेफे से कहता है ओके मिस सेन ये सब ठीक है, मास्टर ने ये सभी चीजें आपके लिए ही ऑर्डर की हैं। तो फेफे कहती है ओह ऐसा है क्या? और फिर सोचने लगती है क्या मुझे सचमुच ऐसे खराब मूड में खाना खाना पड़ेगा? और फिर फेफे सभी बॉडीगार्ड से कहती है तुम सब यहाँ वहाँ खड़े मत रहो, मेरे साथ खाना खाओ। और फिर सेक्रेटरी फेनियान कहता है थैंक यू मिस सेन लेकिन ये रूल है, मालिक और नौकर मिलकर ये सब नहीं कर सकते। तो फेफे सेक्रेटरी फेनियान से कहती है तुम लोग काफी दयालु हो, तुम्हारे पास उसके जैसा बेकार मास्टर है। तो सेक्रेटरी हंसकर फेफे से कहता है नहीं मिस सेन ऐसा नहीं है, ये तो हमारे मास्टर
का ही हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम लोग ऐसे हैं। तो फेफे सेक्रेटरी की ये बात सुनकर सोचने लगती है, मुझे लगता है ये ऐसी बातें करके सचमुच काफी प्राउड फील कर रहा है, इसकी मैं कोई मदद नहीं कर सकती। और फिर फेफे कहती है, ठीक है तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, मैंने 1 महीने से शहर का खाना नहीं खाया है, मुझे इस खाने की बहुत याद आ रही थी। और फिर फेफे खाना खाने के बाद कहती है, इस शहर का खाना काफी टेस्टी है। और फिर फेफे वहाँ से उठने लगती है और सेक्रेटरी फेनियान से कहती है, अब मेरा पेट भर गया है, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। फेफे वॉशरूम जाने लगती है तो सेक्रेटरी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो फेफे उससे कहती है, तुम मेरे साथ अंदर तो नहीं आने वाले हो ना। अब फेफे वॉशरूम के अंदर आ जाती है तो सेक्रेटरी पीछे से कहता है, मिस सेन मैं आपका बाहर ही इंतजार करूंगा। और वहीं फेफे सोच रही है मैं इससे कैसे बच सकती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।